हमारा क्या मामला है, क्या इशू है, जानकारी देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया जितने भी साथी यहाँ पहुंचे, मैं उन सबका स्वागत और धन्यवाद कहता हूँ। और साथ ही मैं आप सबके जो पिछले 1.5-2 साल से हम लोगों ने ये नशे के खिलाफ एक अभियान शुरू कर रखा है, तो उसमें आप सब साथियों ने पूरा भरपूर, मैं ये कहता हूँ, उसमें योगदान और सहयोग दिया है। और ये आप लोगों के सहयोग के ही आज बलबूते से हमारी जो मुहिम है यहाँ तक पहुँच पाई। और उस मुहिम के नाते आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से फतेहाबाद में जो गुरु नानकपुरा मोहल्ला एक गढ़ माना जाता था अपने आप में, जिसमें शायद लोग ये कहते थे कि भी इसमें रात तो छोड़ो दिन में भी घुसना मुश्किल था, उस गढ़ को तोड़ने का काम हमने और हमारी टीम ने और आप सब साथियों के सहयोग से वो हो पाया। खूब आप लोगों ने चलाया, खूब आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से दिन दिहाड़े। और आज अब आप देख रहे हो कि इन्होंने जैसे ट्रेंड चेंज किया कि पहले नशा बेचते थे, अब नशा पिलाते भी हैं। घरों में बिठा बिठा के आप लोग अक्सर देख रहे हो कि फिर ये सूचना भी हमने एसपी मैडम को सबको दी, उनके संज्ञान में लाई हमारी टीम। तो अब वो जो है, जो घरों में बिठा के पियाया जा रहा है, वो भी पकड़े जा रहे हैं, वो भी आप लोग दिखा रहे हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो समाज के अंदर जागरूकता फैलाने का जो हमारा जो मिशन था, जिस मिशन को लेकर हमने ये शुरुआत करी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं आप सब लोगों के सहयोग से वो मिशन हमारा कामयाब होता जा रहा है। आगामी कार्यक्रम क्या रहेगा जी आपका? हाँ, उसी के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछली 2-3 बड़ी घटनाएं हुई, जिनकी मैं थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से मैं पूरे समाज को भी ये चर्चा करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर पहले तो नशे वाले खुद मरते थे, अब नशे वालों की वजह से हमारे परिवार भी, उनके नशे वालों के परिवार और जो दूसरे लोग वो भी मरने शुरू हो गए। जिसकी ताज़ी घटना जो है हमारी भट्टू और मेहू वाला की थी, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से एक औरत जो है अपने 2 बच्चों के साथ सुसाइड कर लेती है। उसकी अगर पीछे वजह देखें तो वजह कहीं ना कहीं एक बड़ा नशा था, वो कारण वो था। और उसमें भी मैं अगर बात करूं कि उसका पति जैसे हर दिन उसको प्रताड़ित करके उसको मारपीट करता था, तो उसको लगता है तूने सुसाइड करना, तेरे पीछे तेरे बच्चों का क्या हो, तो बच्चों का भी उसने ये फैसला लिया कि ये बच्चों को मैं वापिस अपने साथ ही लेके जाऊंगी, इसको छोड़ूंगी। तो ये एक बहुत बड़ी समाज के लिए मैं ये कहता हूँ घटना है, जिससे हमें लगता है कि भी हमें जागने की जरूरत है। और इसके लिए अगर हम आज नहीं जागें तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं निरंतर आगे समाज में मिलेंगी। इसी के साथ जुड़ती घटना मैं आपको गांव खुन्नन की, जिसमें एक बाप ने अपनी बेटी को, जो 5वीं क्लास में पढ़ रही थी, अबोध बेटी, उसको कुछ नहीं पता वो बाप कहाँ लेके जा रहा है, उसने जाके उसको नहर के अंदर फेंक दिया। वो भी कारण कहीं ना कहीं उसका बाप नशे में था। तो ये जो घटनाएं अक्सर अब समाज के अंदर जो होनी शुरू हो गई है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक आपस में पूरा सामाजिक रूप से सब समाज के जितने जागरूक लोग हैं उनको मैं इन्वाइट किया, मैंने संस्थाओं को इन्वाइट किया, और आज आपके प्रेस के माध्यम से भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंडिविजुअल हो सकता है मैं फोन ना कर पाऊँ, बात ना कर पाऊँ, कई बार प्रेस के साथी भी कई रह जाते हैं, नहीं मैं फोन कर पाता। तो सबको मैं आज आप लोगों के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है 16 तारीख को शाम को 5 बजे पपिया पार्क के आगे वहां पे हम एकत्रित हों, और ऐसी जो चिंताएं चीजें हो रही हैं उनके ऊपर हम एक बार चिंतन करें। और उस चिंतन के साथ साथ हम लोग एक ऐसा कैंडल मार्च निकाले जो हमारी आवाज आप लोगों के माध्यम से माननीय मोदी जी तक हमारी पहुंचे, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, और इसके ऊपर एक ऐसा सख्त कानून बने कि जो नशा कारोबारी है वो कम से कम नशा बेचने से पहले 10 बार ये सोचे कि वे अगर नशा बेचेंगे, नशे का कारोबार करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे को फांसी हो जाएगी। तो इसमें हम लोग उनके खिलाफ जो है, एक तो ये हमारी डिमांड है कि उनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा धारा उनके ऊपर लगे, और दूसरे ऐसे व्यक्ति जो बड़े नशा कारोबारों में, जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति हमारे फतेहाबाद गुरु नानकपुरा मोहल्ला के हैं जी, जिनके ऊपर 40-40, 50-50 मुकदमे, ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर 40-50 मुकदमे हैं, उनका तो भाई ये कारोबार हो गया, बिजनेस है उनका। लेकिन लोगों के यहाँ उन्होंने हजारों लोगों के वो गुनाहगार है, हजारों लोग मार चुके हैं वो आज तक। तो ऐसे लोग जो हैं आगे और गुनाह ना कर सके, उसके लिए ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो हम उस दिन ये भी डिमांड करेंगे, फांसी की सजा हो ये लोग जो हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और उनके लिए हम लोग एक सामूहिक रूप से एकत्रित होकर एक छोटा सा एक सांकेतिक रूप से जो है माननीय मोदी जी तक वो हमारी बात, और एक हम वहाँ पे एक सारे साथ एक हमारी डिमांड हो कि ऐसे लोगों के खिलाफ कम से कम नशा तस्करों के खिलाफ फांसी की सजा। देशद्रोह का टाइमिंग क्या रहेगी जी? टाइमिंग इसमें जी हमारी जो है, मैंने आपको बताया, जैसे 5 बजे शाम को 5 बजे पपिया पार्क के आगे, और समय जो है वो बता ही दिया मैंने। दिन जो है वो हमारा रविवार रहेगा, और दिनांक जो 16 तारीख रहेगी 16 अगस्त। 16 अगस्त वाले दिन हम लोग ये सारा करेंगे। ये कैंडल मार्च पपिया पार्क से लालबत्ती तक। भवानी जी, आप वकीलों के बीच में भी गए हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जमानत पर रिहा हो जाते हैं ऐसे लोग, उस कड़ी को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या सामने? बिल्कुल, कल मैंने सब वकील साथियों से हाथ जोड़ के बेनती करी थी कि आज जब मैं पुलिस वालों से बात करता हूं तो वो यही कहते हैं, आज पब्लिक के बीच में एक ये बात है कि लोग पकड़े तो जाते हैं नशा वाले, लेकिन बहुत जल्दी ही छूट के वापिस आ जाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने अपील करी उन वकील साथियों से कि कम से कम जिनके ऊपर 30, 40, 25, 22 मुकदमे हैं, तो आप लोग एक रेशो सेट कर लो कि भैया जिसके ऊपर 4 मुकदमे या 5 मुकदमे, उसके बाद अगर किसी और आदमी के ऊपर एनडीपीएस का मुकदमा है तो हमारा कोई वकील साथी उसका मुकदमा नहीं लड़ेगा,
क्योंकि मैं ये मानता हूं कि गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 4 बार हो सकती है, लेकिन 40-40 बार की गलती को आप गलती नहीं कह सकते भाई साहब। वो तो उनका धंधा है। वो मैंने उनको साथियों को भी ये कहा कि आपको कोई 50-60 हजार रुपया देके और वो एक मर्डर कर रहा है, और ऐसे मर्डर कर रहा है, एक मर्डर नहीं कर रहा है, हजारों मर्डर कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ मन क्या आपको भी एकजुट होके समाज को जो है, आपको की परिवार बच्चे सबके हैं हमारे इसमें, और सबका ही नुकसान हो रहा है भाई साहब। तो इसलिए मैं उनसे भी कल अपील करके आया। उसके बाद जो हमारी टाइपिस्ट एसोसिएशन है बाहर, उन्होंने भी एक अच्छा कार्यक्रम किया। उन्होंने भी ये कहा कि भाई हम आपको सहयोग देंगे और आपके इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में हम सब लोग साथी पहुंचेंगे, और उन्होंने ये संकल्प भी लिया वहां पे कल सारों ने कि भाई हम मिलकर इस नशे के खिलाफ आप लड़ाई में आपके पूरा योगदान। कैसा रिस्पॉन्स रहा? बहुत बहुत रिस्पॉन्स मिला जी, बहुत रिस्पॉन्स। हाल ही में आपने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ शामिल हुए आप भी, तो वहां भी आपने संस्था की तरफ से कुछ मांगे रखी थी, वो क्या मांगे थी आपने? देखिए उस समय भी मेरी ये थी कि एक तो जैसे हमारे यहाँ पे ड्रग एडिक्ट सेंटर तो हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज कराया जाता है, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊं हमारी संस्था ने 127 के आसपास बच्चों का इलाज करवाया, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं द्वारा फिर जाके लैप्स हो गए। तो उसके लिए जैसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अपील की कि इसके लिए ड्रग एडिक्ट के अलावा हमारे को रिहैब सेंटर मिलने चाहिए। अब हर जिले में और है, संस्थाओं के साथ मिलकर संस्थाएं जो चलाना चाहे वो आगे आए, तो रिहैब सेंटर चलाएं, वो जो कि एक सेवा का रूप है। और उसमें मुख्यमंत्री जी हमने ये डिमांड करी थी कि रिहैब सेंटर जब चले तो उसमें 6 महीने 1 साल के लिए उस जो नशे वाला बच्चा उसको रखे हम, और धीरे धीरे उसको जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्स है जो सरकार करवाती है, वो स्किल डेवलपमेंट के कोर्स उसके माध्यम से करवाए जाएं, और वो बच्चे वहां से ट्रेंड होके, ट्रेनिंग लेके, वो उससे कहीं ना कहीं अपना रोजगार का साधन कहीं ना कहीं बनाए, ताकि जो ऐसे बच्चे खाली बच्चे हैं वो नशे की तरफ मैंने देखा ज्यादा जा भागते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है जब कोई काम मिल जाएगा, उनका दिमाग कहीं काम पे लगेगा, और वो लगातार 6 महीने 1 साल जो है ऐसी जगह पे रहेंगे, तो वो उन चीजों से दूर होंगे। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस पे हम बिल्कुल गंभीरता से विचार करके उसको शुरुआत करवाएंगे। कमेटियां बनाने का काम जारी है कि लगेगा? बिल्कुल जी, आप देख रहे हैं कि निरंतर हर दिन, पीछे हमने बड़ौलावाली की बनाई है, खान मोहम्मद की बनाई है, बाढ़ में हम बना रहे हैं, शक्ति नगर की बनाई है, अशोकनगर में अभी कार्यक्रम था हमारा, अशोकनगर की हमने बनाई है। तो ये निरंतर रहेगा, और मैं आपके माध्यम से उन सब साथियों को, जागरूक साथियों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी साथी हैं, सब लोग जो अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोग अच्छा काम करने का उनके मन में भी है। जैसे मैं पीछे एनजीओ और संस्थाओं से भी मिला था, पीछे अभी रेड क्रॉस में मीटिंग हुई थी हमारी, मैंने उस दिन भी अपील करी थी कि हम सब अच्छा कर रहे हैं और अच्छा आप चाह भी रहे हैं, लेकिन हम अगर एक साथ इकट्ठे होकर उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो मैं आपके माध्यम से भी मैं सब साथियों से, जो ऐसे सोशल व्यक्ति हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं समाज के प्रति, देश के प्रति एक पीड़ा है, जो चाहते हैं कि हमारा देश अच्छा बने, उन लोगों को भी मैं एक अपील करना चाहता हूं कि वो ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बने, इस अपने समाज को, इस अपने देश को बचाने के लिए। क्योंकि आज सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है, सबसे बड़ी कोई अगर दिक्कत है हमारे देश में, तो वो नशा है, जो हमारे इस देश को, हमारे इलाके को, परिवारों को हर रोज खत्म करता जा रहा है। तो उसके लिए मैं आपके माध्यम से मैं हर एक व्यक्ति को अपील करना चाहता हूं कि 16 तारीख को भैया शाम को 5 बजे पपिया पार्क किया गया, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, ताकि हमारी आवाज जो है एक बहुत बड़ी आवाज बनके वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक जाए, और वहां एक लोकसभा के अंदर एक कानून पास हो कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जो नशे का कारोबार करते हैं, उनको कम से कम फांसी की सजा हो। यही हमारा उद्देश्य है। आपने गुरु नानकपुरा में एक बार पहले मुहिम छेड़ी थी, लगातार मामले जो गुरु नानकपुरा से ही आ रहे हैं, तो ये जो आपकी कैंडल मार्च जाएगी वहाँ? नहीं, कैंडल मार्च तो मैंने कहा कि जैसे हम संकेतिक है, और वो तो सिर्फ पपिया पार्क से लाल बत्ती तक जाएगी। गुरु नानकपुरा की हमने पीछे बहुत यात्राएं की, अब भी हमारी टीम बीच में जाती है, तो साथी शायद इसमें हिस्सा बने, हम लोगों को सूचना भी, कुछ साथी वहां जाके देख रहे। और मैं आप साथियों को भी कहता हूँ कि मीडिया के साथी है, पत्रकार जो साथी हैं, वैसे भी हमेशा पुलिस के साथ या किसी और के साथ जाने की बजाय आप खुद जाके जो लोग हैं उनसे एक बार आप जानकारी लें कि अब कैसा है। क्योंकि मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो वो कहते पहले से बहुत फर्क है। पहले से गुरु नानकपुरा मोहल्ले की अगर आज हम बात करें, तो जो पहले गुरु नानकपुरा मोहल्ला होता था उससे अब बहुत फर्क है उसमें। नशे को लेकर जैसे आपने देखा होगा, महिलाओं को ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है तस्करी में। असल में उनको ये लगता है कि ये सॉफ्ट टारगेट है, मतलब कहीं ना कहीं महिला आगे हो जाएगी तो उसके ऊपर कोई, उसकी जल्दी से तो कोई चेकिंग, अब जैसे मान लो हमारी टीम है, कोई पुलिस का व्यक्ति भी है, तो उसको एकदम उसको चेक नहीं कर सकता। तो वो महिलाओं को एक मतलब आड़ के रूप में, महिलाओं की आड़ में वो काम कर रहे हैं। और ये भी मैं कह रहा हूँ कुछ गिने चुने से परिवार हैं जो ये काम करते हैं। और मैं तो बार बार अपील करता हूँ कि हमारे समाज में अगर ऐसे कहीं कोई व्यक्ति रहते हैं, पहले से ज्यादा शिकायत होनी शुरू हुई है, एसपी मैडम से भी मिलकर आऊँ, वो कहती है कि पहले से ज्यादा कंप्लेंट आती है, पकड़ी भी जा रहे हैं, आज भी हमने एक कंप्लेंट करी है। तो लेकिन धीरे धीरे लोगों को और ज्यादा इसमें जागरूक होना पड़ेगा। जहां पे भी अपने आसपास कहीं ऐसी कोई चीज दिखती है तो उसकी सूचना हम तुरंत पुलिस प्रशासन को या अपने आसपास कहीं साथियों को दें, ताकि इस चीज को रोक सकें। बीते दिनों आपकी टीम ने एक खोखो के ऊपर दोबारा से एक चेतावनी जारी करी थी, उसका क्या रहा? देखिए, वो आपको पता ही है, सबको संज्ञान में, पूरे शहर जानता है कि आपने पहले यही एमएम कॉलेज जिसके आज हम प्रांगण में बैठे हुए हैं, इसके बिल्कुल साथ यहाँ कई सालों से उस व्यक्ति का खोखा था और वो यहाँ नशा बेचने का काम करता था। तो सब पुलिस प्रशासन, सब लोगों के सहयोग से हमने उसको उठवाया। उसके बाद अब पता चला था हमारे को, अब लोगों के माध्यम से, कि यहाँ पे उन्होंने दोबारा आके फिर शुरू कर दिया और वहीं नशा कर रहे हो। तो हमारी टीम ने जाके उनको रोका, नगर पालिका को बता दिया, पुलिस को हमने सूचना दे दी है। नगर पालिका ने ये कहा था कि ये थोड़ा सा हमारे पास
मेन पावर की दिक्कत है, वो चल रहे हैं शायद हड़ताल वगैरह सफाई कर्मचारियों की, तो वो ये कह रहे कि ये खत्म हो जाए जी 15 अगस्त या 16 अगस्त को, उसके बाद हम ये इनको उठवा देंगे। नोटिस उसको दे दिया, पुलिस ने भी दे दिया और उन्हें भी दे दिया। और दूसरा, मैं इसमें एक आपको ना छोटी सी एक बात मैं आपके साथ और ऐड करना चाहता हूँ सब साथियों को, कि नशे के आज हालात हम अपने शहर से देख के अगर देश की बात करें तो आज देश के जो हजारों मतलब फीट ऊपर जो फ्लाइट जो जिनके जिम्मे 200 200 300 300 परिवारों की जिम्मेवारी है, वो लोग भी आज आप ये देखो कि नशे के उसमें जाके और वो उसको संचालन करने का मतलब कहां तक नशा पहुंच चुका है। आप इसकी कल्पना करके देखिए कि नशे की जड़ें कहां पहुंच गई, किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा है। कई लोग कहते हैं कि गरीबों में है या फलाने वर्ग में है, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ रहा। अब वो गनीमत रही कि वो 300 फुट नीचे गिरा, वो बच गए, उसमें बैठे हुए लोग, सिर्फ इंजरी आई उन लोगों को। आप ये कल्पना करके देखो कि अगर कहीं वो जहाज हादसे का शिकार हो जाता तो आज वो सैकड़ों सैकड़ों परिवार जो अपने लोगों को अपना उनको बीच में से खो देते और वो वापिस नहीं आते कभी भी। तो इन घटनाओं के पीछे अगर हम बात करें तो इस नशे ने आज इतना बड़ा जाल हमारे यहाँ फैला लिया कि उसके लिए हर एक आम व्यक्ति को भी जो ये लगता है कि भी ये, जैसे अभी कल पंकज जी ने एक वीडियो डाली है, मतलब आम व्यक्ति जो है ना वो आज ये देने लग गया, सर्टिफिकेट देने लग गया कि दारू तो यार कोई नशा ही नहीं है, जो शराब है उसको तो नशा नहीं बोला, बाकी तो ठीक है, शराब पी लो तो वो कोई बात नहीं। अब मैं ये बात कहता हूं, अगर शराब भैया ठीक है तो ये पुलिस वाले जब चालान करते हैं गाड़ी वाले का तो नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि शराब तो ठीक है, फिर वो ड्राइव एंड ड्रिंक का वो करते हैं ना जी चालान, वो नहीं करना चाहिए। मेरे को ये लगता है कि नशा नशा है, नशे की कोई कैटेगरी नहीं है। हम नशे को बांट नहीं सकते कि ये चिट्टा पी रहा है, ये अफीम खा रहा है, ये बुक्की खा रहा है, या ये हीरोइन ले रहा है, या ये दारू पी रहा है। नशा नशा भैया, नशा कोई भी किसी भी तरह का, या गांजा कर रहा है। अब उस जो एरोप्लेन पे था, चिट्टा तो उसने भी नहीं पी रखा, टीका तो उसने भी नहीं लगा रखा था, गांजा था, तो क्या देश माफ करेगा क्या उसको? अगर ऐसा व्यक्ति कोई शराब पी के कोई गाड़ी चलाता है, किसी परिवार को खत्म कर देता है, तो क्या वो परिवार कभी उस आदमी को माफ कर सकता है? कभी भी नहीं करेगा। तो नशा नशा है, उसके मैं सब साथियों से, जागरूक साथियों को अपील भी करना चाहूंगा कि भैया इसमें एक्सक्यूज मत दो। जो पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं कई बार वो भी ऐसी बात कर देते, बोला जी कहीं नहीं शराब भी तो पी रखी थी। अरे शराब भी नशे में ही आती है भैया। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि किसी भी नशे को रिकॉग्नाइज ना करें और उसके लिए एक्सक्यूज ना दें। जैसा भी नशा है वो नशा है, नशे से इंसान के हालात खत्म खराब होते हैं, उसके परिवार के हालात खराब होते हैं और देश के हालात खराब होते हैं।